नमस्कार, मेरा नाम गुलशन कुमार गौरव है। आज मैं आप लोगों के साथ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन से लेकर के जब तक आपका सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता उस सारे टॉपिक को जो है टॉपिक वाइज आपके सामने चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले क्या है कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो ऑनलाइन एडमिशन होता है। तो आप ऑनलाइन एडमिशन लीजिएगा, उसमें क्या करिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट आपका लगेगा तो वो सारा ओरिजिनल लगाइएगा। ओरिजिनल मतलब फ़ोटो स्टेट नहीं करिएगा, मतलब ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है, चाहे 10th का मार्कशीट मांगे, 12th का मार्कशीट मांगे या ग्रेजुएशन का मार्कशीट मांगे, जो भी मांगे उसको क्या करिएगा आप कि ओरिजिनल जो आपका है उसको जीरोक्स मतलब उसको जो स्कैन करके आपको लगाना, जीरोक्स पेपर नहीं लगाना है। दूसरा ये कि अगर मानिए आपने अगर ऑनलाइन अप्लाई कर दिया तो इसमें कि खर्च क्या आएगा। खर्च जो है प्रत्येक साल जो है 8,000 रुपये, आप किसी भी स्ट्रीम, चाहे आपका MA हो, MSc हो या MCOM हो, आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर मास्टर करना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है 8,000 रुपया पर ईयर लगता है। मतलब 2 साल में मोटा मोटी 16,000 रुपया में आपका सारा कुछ हो जाएगा। दूसरा यह है कि जब जो ही आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया तो 2 मंथ के बाद क्या होगा कि आपका फॉर्म वेरिफिकेशन हो जाएगा। देखिए वेरिफिकेशन में क्या होता है कि जो ही मतलब आपकी जो मानिए कि आपने अगर फिजिक्स में MSc के लिए आपने अप्लाई किया है तो वेरिफिकेशन में ये होगा कि आपको ये देखा जाएगा कि आपने MSc से जो मतलब कि फिजिक्स से जो है ग्रेजुएशन किया है कि नहीं, BSc किया है कि नहीं। तो वो योग्यता आपको, जैसे आपकी मेनली आपका योग्यता देखा जाता है। उसके बाद जो है मतलब ऑनलाइन जब आप अप्लाई करिएगा उसके 3 मंथ बाद क्या होता है कि आपका जो पर्सनली मतलब परमानेंट जो एड्रेस है वहाँ पे क्या होता है कि डाक द्वारा बुक भेजा जाएगा। उसके साथ साथ जो है असाइनमेंट का कॉपी और इन्वेलप भी आपके यहाँ भेजा जाएगा। चौथा टॉपिक हमारा ये है कि जैसे देखिए बुक आ गया, इन्वेलप आ गया, असाइनमेंट आ गया। एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है। एग्ज़ाम की तैयारी को करने के लिए आप क्या करिएगा, आप नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के साइड पर जाइएगा तो वहाँ पे 8 साल का क्वेश्चन दिया हुआ है। आप उस 8 साल के क्वेश्चन को क्या करिएगा, इसके अनुसार जो आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद क्या करिए, हार्ड कॉपी को आप निकाल लीजिएगा। अगर मानिए नहीं, अगर आपको मोबाइल में भी समझ आएगा, लैपटॉप में भी समझ आ जा रहा है, तो मेरे साथ क्या होता है, जब तक हम इसका हार्ड कॉपी नहीं निकालें तब तक मेरा उतना मेमोरी काम नहीं करता है, तो हमको एनालिसिस करने में सुविधा होता है। अगर आप मोबाइल में कंफर्टेबल है तो कर लीजिए। तो मेरे अनुसार क्या करिएगा, उसको निकाल लीजिए। निकालवाने के बाद क्या करिएगा, देखिएगा कि जब क्वेश्चन को मतलब सिंसियरली आप देखिएगा तो जो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, मोटा मोटी 30 क्वेश्चन जो रिपीट करते रहता है, उस 30 क्वेश्चन को क्या करिएगा, इस प्रकार से कॉपी लीजिएगा, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन को अलग अलग कॉपी में, 8 सब्जेक्ट होता है, 8 को मतलब कि 30 क्वेश्चन को 8 सब्जेक्ट अनुसार 8 कॉपी ले करके बांट दीजिएगा। उसमें लिख करके आंसर, और एक चीज़ और ध्यान रखिए, आंसर जो आप तैयार करिएगा वो बुक का मटेरियल डालिएगा, ऑनलाइन गूगल का नहीं। गूगल का डालने के बाद क्या होता है कि वहाँ जो चेक करने वाले रहते हैं वो नंबर कम देते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। और अगला टॉपिक ये है कि एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ जाए। देखिए एग्ज़ाम का सेंटर 2 जगह जाता है, एक पटना जाता है, एक नालंदा जाता है। तो वो ज़िला के अनुसार, जैसे मानिए 38 ज़िला है बिहार में, तो ज़िला के अनुसार जो है बांट, कभी 15, 20 ऐसे करके बांट दिया जाए। 15 ज़िला का पटना दे दिया और 20 ज़िला का नालंदा दे। कभी कभी क्या होता है कि नालंदा को 20 ज़िला दे दिया, मतलब ऐसे अल्टरनेटिव वो करते रहता है। जो ही आप एग्ज़ाम दे दीजिए। और देखिए असाइनमेंट का कॉपी जब बनाइएगा तो असाइनमेंट के बारे में बता देते हैं। जैसे एग्ज़ाम से 20 दिन पहले क्या करता है कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के साइट पे असाइनमेंट का क्वेश्चन आ जाता है। तो आप मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है 3-3 क्वेश्चन आता है, उसमें से 2 क्वेश्चन को आपको लिख करके लिफाफा में बंद के आपका सब्जेक्ट अनुसार परीक्षा होते जाएगा। और एग्ज़ाम हॉल में ही, जैसे मानिए आपका पेपर 1 है, पेपर 1 का जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा उस दिन क्या करिएगा, पेपर 1 का असाइनमेंट लिफाफा में बंद करके आप ले जाइएगा। और एग्ज़ाम जो ही मतलब कॉपी लिखने के बाद जमा करते हैं ना, उसी के साथ आपको असाइनमेंट का कॉपी भी वहाँ जमा कर देना है, ये रूल रहता है। और असाइनमेंट कैसे लिखना है इसकी जानकारी चाहिए तो गूगल मतलब कि मेरे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो बना करके डाला हुआ, आप उसको देख सकते हैं।
आपका जो ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके 1.5 महीना बाद क्या होता है कि रिज़ल्ट आ जाता है। रिज़ल्ट आएगा तो विदिन 1 सप्ताह के अंदर जो है आपके घर पे जो डाक द्वारा मार्कशीट भेज दिया जाता है। जो ही मार्कशीट आया, मार्कशीट जो आपके उसके 10 दिन के अंदर क्या होता है कि ऑनलाइन फिर से सेकेंड ईयर में एडमिशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप सेकेंड ईयर एडमिशन करवाइएगा, फिर वही उस समय लगेगा जैसे आप पास करिएगा, मार्कशीट जो रहेगा वो मार्कशीट आपको सबमिट करना पड़ता है और 8,000 रुपया लगता है। ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, फिर उसी प्रकार से 2 माह के अंदर फिर बुक आएगा, फिर असाइनमेंट का बुक के साथ असाइनमेंट का कॉपी और लिफाफा भी आता है, तो ये तो पता ही है। उसके बाद फिर एग्ज़ाम का सेंटर जो है पटना और नालंदा देता है, ये पता है। उसके बाद फिर रिज़ल्ट आएगा। देखिए रिज़ल्ट जब आता है उसके लगभग 1-1.5 महीना बाद जो है यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जो है दीक्षांत समारोह का जो है ना वो नोटिफिकेशन आता है। अगर आप दीक्षांत समारोह में भाग लेना चाहते हैं तो बापू सभागार गांधी मैदान के पास है, वहाँ पे दीक्षांत समारोह होता है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का। आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपका डिग्री जो वहीं पे दे दिया जाता है। अगर मानिए कि जिस दिन डिग्री वहाँ पे दीक्षांत समारोह उस दिन आपका कोई एग्ज़ाम हो गया या पारिवारिक कोई भी काम हो तो आप उसमें भाग नहीं ले पाते हैं, उसके लिए क्या करिएगा, आप लोग नहीं ले पाते हैं तो फिर जा कर के नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जाइए, जो नालंदा में बना हुआ है, वहाँ चल जाइए। वहाँ पर जा कर के चालान कटाइए। जैसे मानिए कि अगर आप 1 बजे तक चालान कटा लेते हैं तो शाम में 5 बजे क्या होता है, आपको उसी दिन जो है आपका मूल प्रमाण पत्र आपको दे दिया जाता है। ये जो है NOU के मतलब कि अप्लाई करने से लेकर के रिज़ल्ट मिलने तक का ये प्रोसेस है। अगर आपको कुछ भी चीज़ें अगर समझ में नहीं आती है या अगर आपको कोई और जानकारी से संबंधित चाहिए, बिल्कुल आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।